जो चीजें मैंने फेस करी, जो ठोकरें मैंने खाई है, उन ठोकरों से मुझे तुम्हें बचाना है भाई। और चाहे मुझे कुछ हो जाए, मैं उन ठोकरों से तो तुम्हें बचा के रहूंगा। बिकॉज हमारी जो छोटी छोटी गलत डिसीजन है ना, वो भी हम लोगों को काफी ज्यादा आगे चल के बताती है कि भैया ये चीजें तुमने गलत कर दी। काफी ऐसी नई चीजें अब देखने वाले हो जो चीजें तुम्हें अपने ओर खींचेगी। डिसीजन तुम्हारा होगा कि भैया उस तरफ जाना है कि नहीं जाना है। अब इस वीडियो के लिए मैंने पूरी रात मेहनत करी और मैंने पूरे के पूरे जितने भी मुझे लगे कि पॉइंट्स लेने चाहिए उनको लिया। पिछले साल की वीडियो से कुछ चीजें उठाई जो मैंने बनाई थी पिछले सेशन वाले बच्चों के लिए, और इस साल के कंडीशन को देखते हुए पूरी की पूरी वीडियो को डिजाइन करा है। तो इफ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा एक एप्रिसिएशन दे दो। बाकी इस वीडियो में आपको सारी चीजों पे मैं बात करने वाला हूं, A to Z चीजों पे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फुल डिटेल्ड, यानी कि इसमें एक ऐसा सेकंड नहीं रहेगा जिसमें आपको कोई ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो कि आपके काम की ना हो। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। भाई वीडियो में आगे जाने से पहले तुम सभी लोगों को बता दो कि तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पे है। तुम्हारा सवाल हो, क्वेश्चन आंसर हो, कुछ भी हो, वहां पर आके पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और ये मेरा हैंडल है, तो जाओ फटाफट वहां भी फॉलो कर सकते हो। और चलो वीडियो में चलते हैं। नाउ एज वी ऑल नो कि क्लास 10th वाले एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुके हैं और क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं अभी क्लास 11th में मूव करने को तैयार हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी परेशानी जो बच्चों के मन में आ रही है वो ये आ रही है भाई कि भैया क्या हम लोग सच में प्रोमोटेड हो गए। सबसे बड़ा सवाल अभी यही चल रहा है कि क्या आप सभी लोग प्रोमोट हो चुके हो। तो एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं, इफ दिस इज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन, अगर अंदर से मार्क्स जाना है तो इट्स ऑल अबाउट कि आप लोग सभी प्रमोटेड हो ही जाओगे, ठीक है। और हाँ, इस बार आपके क्लास 10th के मार्क्स पे आपको जज नहीं किया जाएगा ऑन स्ट्रीम सिलेक्शन एंड ऑल दैट थिंग, तो उसकी बातें हम लोग वीडियो में आगे करेंगे ही करेंगे। अब काफी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्लास 10th को पूरा नहीं पढ़ा और उन्हें लगता है कि भैया मैंने क्लास 10th का कुछ ऐसा पार्ट है जो नहीं पढ़ा है, क्या मुझे क्लास 10th जो है वो 11th में काम देगी। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर तुम 11th 12th में मूव कर रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम जो हो साइंस स्ट्रीम लेने वाले हो, लेट्स सपोज मान लो तुम्हें पता है, तो अगर तुम साइंस स्ट्रीम लेने वाले हो तो 10th के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके 12th का बेस है। तो मेक श्योर करना कि आप फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, आप बायो के टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री के टॉपिक्स को पढ़ रहे हो। तो यहां पर अगर एक जनरल में बोला जाए तो क्लास 10th के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूं। अभी ये पूरी एक सीरीज चलने वाली है, ठीक है। नाउ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्लास 10th और क्लास 11th में क्या फर्क है। What are the major difference between class 10th and class 11th? अभी देखो, अभी तक जो चीजें तुम पढ़ रहे थे वो चीजें जो थी वो ऐसे एक कांस्टेंट लेवल पे चल रही थी, ठीक है। और क्लास 11th में एक सडन राइज तुमको देखने को मिलेगा। चाहे आप बात करोगे सिलेबस की, तो एक सिलेबस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। लाइक द 11th और 12th का साइंस सिलेबस काफी वास्ट है, कॉमर्स भी थोड़ा मीडियम लेवल पे वास्ट है, आर्ट्स थोड़ा नॉर्मल है। बट चीजें अगर बात करें तो क्लास 11th और 12th में सिलेबस आपके 10th के अकॉर्डिंग ज्यादा वास्ट होने वाला है। 10th में आप किसी भी चैप्टर को अगर आप समझ लो कि आप 3 से 4 पेजेस पढ़ के निपटा लेते थे, बट क्लास 11th में वो चीजें जो है into 3 to into 4 टाइम्स मिनिमम बढ़ेगी और into 10 टाइम्स भी है काफी सारे ऐसे चैप्टर्स में, जो कि आपका जो लेवल है वो बेसिकली यहां से वहां आएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप में क्लास 10 से क्लास 11th मूव करने में एक बिग मैच्योरिटी आने की जरूरत है और आपकी जो मेहनत की जो क्षमता थी वो क्लास 10 से क्लास 11th में लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। और आपके अंदर की जो एबिलिटी है, आपके अंदर की जो कैपेसिटी है, वो भी लगभग मिनिमम 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। ये चीज तुम दिमाग में रख लो। अब देखो, ये पूरी सीरीज जो मैं बनाने वाला हूं भी काफी सारी वीडियोस ड्रॉप होंगी। इसमें क्लास 11th में इंपॉर्टेंट जो 3 चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं जिनका डिसीजन आपको लेना होगा। सबसे पहला है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके कि कौन सा स्ट्रीम ले। अब देखो, सबसे पहली और सबसे मेजर चीज जो स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके है वो ये है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं ये नहीं डिसाइड करते कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं स्ट्रीम सिलेक्शन की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सीरीज में जो दूसरा वीडियो होगा वो होगा कौन सा बोर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, सीबीएसई के साथ जाए, स्टेट बोर्ड के साथ जाए, प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। और साथ ही में अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग पे एक अलग अलग वीडियोस। तो ये वीडियोस इस वाले सेशन के लिए न्यू बनेंगी, लेकिन इन तीनों चीजों का जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा रखना पड़ेगा इन क्लास 11th। देखो,
मेरे जैसे काफी ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्लास 11th में एक छोटी छोटी गलत डिसीजन के कारण उन लोगों का लगभग समझो कि 2 साल पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ मनी भी बर्बाद हुआ और एक बहुत ही बड़ी कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में भी हम लोग आए, बिकॉज हमारी जो छोटी छोटी गलत डिसीजन है ना, वो भी हम लोगों को काफी ज्यादा आगे चल के बताती है कि भैया ये चीजें तुमने गलत कर दी। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपके लिए ऐसी रहेंगी जो कि आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। अब चाहे सीबीएसई या स्टेट बोर्ड लेना हो, चाहे अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग, चाहे स्ट्रीम सिलेक्शन, ये कुछ ऐसी 3 चीजें हैं ना जिन 3 चीजों का आपको बहुत ही सोच समझ के ध्यान लेना होता है। अब जोश जोश में काफी लोग बहुत कुछ गलतियां कर जाते हैं यहाँ पर, जो कि वो आगे जाके रिग्रेट करते हैं फ्यूचर में। तो इसीलिए मैंने सोचा इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाओ ताकि आप लोगों तक जो आइडियाज है ना वो प्रॉपरली पहुंचे। अब क्लास 10 से 11th मूव करने में ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलने वाली है। सबसे मेन चीज ये है कि भैया जो आपका लेवल था, जो यहां पर आप 10th में पढ़ रहे थे, ये लेवल अब उठने वाला है और ये लेवल आपका यहां तक मिनिमम जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आएगी, आपको थोड़ा सा और हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा और जो चीजें आप अवॉइड करते थे, जो टाइम को आप यूज नहीं करते थे, उन टाइम को आपको यूज करना पड़ेगा। बेसिकली जो सबसे मेजर चीज है वो एक टाइम टेबल की जरूरत है आपको इन क्लास 11। अब देखो क्लास 11th में हमारे पास पूरा का पूरा लोड, क्लास 11 12 दोनों की अगर बात करें ऑन लेवल, तो दोनों का जो हम लोगों का पूरा लोड है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स का नहीं आता है, हमारे पास लोड्स बढ़ते जाते हैं। जैसे कि सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लोड आने वाला है, मेन लोड, वो आपका आने वाला है क्या भाई, कि आप लोगों के पास अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का द्वार खुलने वाला है। 10th तक भैया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का द्वार नहीं था, बट अब मेनली जो है आपका द्वार खुलने वाला है। यानी कि अगर आप आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने बचपन से सोच रखा है, भैया आईआईटी करेंगे, भैया जेई की तैयारी करेंगे, भैया नीट की तैयारी करेंगे, भैया सीए की तैयारी, सीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, और काफी सारी चीजें आपने सोच रखी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, अब वो एक ऐसा द्वार है भैया जो कि तुम्हारा खुलेगा अब। यानी कि अब तुम्हारे पास लोड जो है वो 2 तरफ से आएंगे। हो सकता है कि दोनों लोड में, दोनों में रिलेशन हो काफी ज्यादा, बट वो दोनों लोड से अब तुमको लड़ना होगा और उन दोनों लोड को प्रॉपर टाइम देके उन दोनों लोड को अपने पे एक लोड नहीं बनने देना है। ये चीज है जो तुम्हारी होने वाली है अभी फिलहाल। यानी कि एक जो है तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है और एक साइड से तुम्हारा बोर्ड्स और स्कूल की चीजें आने वाली है। तो बेसिकली तुम्हें दोनों का आप ध्यान रखना होगा इन क्लास 11th, विच इज अ वेरी मेजर थिंग। अब देखो वी ऑल नो कि जिस हिसाब से कोरोना का केसेस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से ये चीजें हो रही है, जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में कंट्री जा रही है, एक चीज तो बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि बच्चों के अंदर सवाल आ रहा है कि भैया ऑनलाइन स्टडी या ऑफलाइन स्टडी। यानी कि कोचिंग स्कूल तो भैया स्कूल जो है वो तो हमें करना ही है एट द एंड, चाहे अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास एक कोचिंग, एक मेंटर, एक ट्यूटर की जरूरत होती है। और वहां पर हम लोग ये सोचते हैं कि भैया ऑनलाइन की ऑफलाइन क्या ले। अब देखो मैं एकदम यहां पर क्लियर बोलना चाहूंगा, एकदम क्लियर बात। अब यू नो वेरी वेल कि मेरे भी कुछ स्पॉन्सर कॉन्टैक्ट है और मैं चाहता तो उसे यहां इंडल्ज करके आपके लिए चीजों को बहुत ही अलग बना सकता था, बट यहां पर मैंने वो चीजें नहीं करी और मैंने कोई स्पॉन्सर को इस वीडियो में नहीं डाला। रीजन, सबसे बड़ी रीजन जो है वो ये है कि भैया ऑनलाइन चुनना है कि ऑफलाइन चुनना है, ये टोटली तुम पे मैं देना चाहता हूं। ठीक है, कोई भी ब्रांड रहे, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग रहे, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग रहे, सब अपनी जगह है। तुम्हारा क्या डिसीजन है ये होना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि डिसीजन जब भी बनाते हो, चाहे किसी भी चीज में हो, किसी भी रैंडम चीज में, तो डिसीजन में सबसे पहले जब तक आपने उसको ट्रायल नहीं दिया है कभी भी डिसीजन मत बनाओ। सबसे बड़ी गलती जो तुम कर रहे हो, तुम डिसीजन बनाने के समय तुम सोचते नहीं हो, तुम करके नहीं देखते हो, तुम सीधा डिसीजन मार लेते हो भाई किसी और की ओपिनियन से। किसी और ने ये बोल दिया, किसी ने ऐसा बता दिया, किसी ने बोल दिया ये बढ़िया है, किसी ने बोल दिया वो बढ़िया है। उस समय अब जो डिसीजन है सबसे पहले खुद से बनाओ। देखो अब किसी भी चीज की बात करें, ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करें, तो यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन को लेके, कि भैया ऑफलाइन जो है वो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी कैचिंग पावर, जिनकी इंटरैक्शन पावर काफी लूज है। बेसिकली ऑफलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं आपको आपके मेंटल हेल्थ को या फिर कह लो कि आपकी चीजों को काफी स्ट्रांग बनाती है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए इंटरेक्शन का, काफी बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें एक्सट्रोवर्ट भी बनाता है ऑफलाइन कोचिंग। ऑन द अदर हैंड ऑनलाइन कोचिंग उन सभी लोगों के लिए होता है जिनका एक बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिनका एक परफेक्ट स्केड्यूल नहीं है और जो चाहते हैं कि भाई मुझे बैठे बैठे उन सभी लोगों से पढ़ने को मिल जाए जिन सभी लोगों से मैं पढ़ने की सोचता हूं। ऑनलाइन एजुकेशन कोई सा भी ले लो, ऑनलाइन में अनअकैडमी, वेदांतु, फिजिक्स वाला सर, कोई सा भी ले लो, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो। फिजिक्स वाला इज अ प्लेटफॉर्म, वेदांतु इज अ प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी इज अ प्लेटफॉर्म, बायजूस इज अ प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस दुनिया में। बस एक चीज यहां पर मैं एकदम इरिस्पेक्टिव ऑफ
माई पर्सनल इंटरेस्ट, मैं एक चीज बस यहां बताना चाहूंगा, सारे प्लेटफॉर्म्स और सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट एक तरफ, तुम्हारा डिसीजन एक तरफ, तुम्हें दोनों में से कौन सही लग रहा है, तुम ये कैसे डिसाइड करोगे? सबसे पहले कि सारे के सारे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है आपको डेमो प्रोवाइड कराते हैं, एक बार जाके वहां चेक करना पहले। फिर इस साइड आपके पास हर जगह का डेमो है, फिजिक्स वाला ऐप पे डेमो नहीं है आई गेस, और भी एक दो ऐप पे डेमो नहीं है, लेकिन लगभग जगह पे डेमो है। इस साइड भी ऑनलाइन में भी काफी सारे ऐसे ऐप है जो कि डेमो दे रहे हैं, स्पेशल क्लासेस और क्या क्या देते रहते हैं, वो आप यूज करो। आप देखो कि आपको प्रेफरेबल कौन लग रहा है। ये वाला चीज मेरे लिए बढ़िया है तो मैं इसके तरफ जाऊंगा, मेरे लिए ये वाला चीज बढ़िया है तो मैं इसके तरफ जाऊंगा। ये बिल्कुल भी एक चीज मत दिमाग में डालो कि भैया कोरोना है इस चलते मैं ऑनलाइन ही ले लूंगा, क्योंकि भैया ऑफलाइन की कोई गारंटी नहीं है, और अगर कोरोना नहीं रहता तो क्या मैं ऑफलाइन ही लेता, अगर कोरोना खत्म हो जाए कल को तो क्या मैं ऑफलाइन ही लूं। यहां पर एक बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन है। अब सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं भैया, ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन का क्या सीन है अभी, अगर मान लो मैं किसी भी प्रकार से अपने पैसे डाल रहा हूं, मेरे अंदर एक रिस्क है कि भैया कल को लॉकडाउन फिर से लग गया, परसों लॉकडाउन फिर से लग जाता है, जो मैंने पैसे लगाए हैं टीचर से सामने सामने पढ़ने के लिए, कहीं वो मुझे ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, मैं अपनी डाउट्स नहीं पूछ पा रहा हूं, मेरे साथ ये दिक्कतें आ रही हूं, वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो इसके लिए एक प्रॉपर डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग अगर कहोगे तो मैं इस टॉपिक पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब अगर बात करें तो अब चीजें काफी बदल चुकी हैं। अब 10th तक जो चीजें तुमने देखी, जो चीजें तुमने एक्सपेक्ट करी और जो चीजें तुम करते आ रहे हो, अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। क्लास 11th में तुम्हें पता है, तुम क्लास 11th एक ऐसा पीरियड होने वाला है तुम्हारे लाइफ का, क्लास 11th और 12th, जिसमें कि तुम भैया काफी ऐसी नई चीजें अब देखने वाले हो, जो चीजें तुम्हें अपने ओर खींचेगी। डिसीजन तुम्हारा होगा कि भैया उस तरफ जाना है कि नहीं जाना है। नई चीजों से मेरा मतलब है भाई, बात करें तो दोस्तों से बात करें, अगर प्यार मोहब्बत बात करें, रिलेशनशिप बात करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करें, मॉडर्न ट्रेंड्स, ये सारी चीजें अभी तुम्हें तो उसके ओर खींचेगी। अब बिल्कुल तुम्हारा डिसीजन होगा कि यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट। ठीक है, ये सारी चीजें गलत नहीं है, मैं एक चीज कहूंगा, बट एवरीथिंग हैव अ लिमिट। हर चीजों का एक लिमिट होता है। इफ इट इज नॉट गिविंग यू एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, इफ इट इज यूजफुल फॉर यू, इफ इट हेल्प्स यू टू फाइट योर डिप्रेशन, ये सारी चीजों से, देन इट इज वेरी गुड फॉर यू। लेकिन अगर वही चीजें तुम्हें डिप्रेशन में डालने का कारण बन रही है, वही चीजों की वजह से तुम्हारा करियर खराब हो रहा है, तुम्हारी चीजें खराब हो रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया ये चीज मेरी जो है मैं कर लेता अगर मैं इन सभी चीजों में नहीं पढ़ता, तो बस एक चीज पहले से डिसाइड करके रखो भैया कि वो चीज अगर नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और अगर करनी है तो करनी है। देखो वेब सीरीज काफी सारे देखते हैं, उसमें काफी कुछ ऐसा दिखता है हम लोगों को, कोई सा भी उठा लो भैया, फ्लेम्स उठा लो, कोटा फैक्ट्री उठा लो, कोई सा भी उठा लो, रैंडम सा वेब सीरीज, वहां पर ये सभी चीजें काफी अच्छी लगती है, क्यूट लगती हैं, बट ऑन द बैक साइड अगर अपनी एक्सपीरियंस से भी बताऊं तो ऑन द बैक साइड दीज थिंग्स कैन होल्ड यू, ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी कभी। और अगर तुम्हें साथ में आगे बढ़ने दे रही है, देन दैट इज अ गोल्ड फॉर यू, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर वो तुम्हें रोक रहा है, अगर वो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे जो तुमने एक पैटर्न बना रखा है, जो तुमने सोच रखा है, जो तुम्हारी ड्रीम्स है, अगर उन तक पहुंचने से वो चीजें तुम्हारे लिए तुम्हें रोक रही हैं, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं बना है। बट अगर वही चीजें तुम्हें पुश करती है कि नहीं भाई जो तू करना चाहता है वो तू कर, जो तेरा सपना है वो तू कर, तब वो चीजें तुम्हारे लिए बनी है। अब ऐसे बहुत कम लकी लोग होते हैं जिन्हें वैसे पार्टनर्स मिलते हैं, बट इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अभी ये जो है भैया, ये है भैया प्यूबर्टी हिट करेगा, अभी आपके अंदर जो मैचुरेशन आएगी, अभी आपके अंदर जो हार्मोनल लोचा आएगा, अभी आपके अंदर जो दिमाग की चीजें आएंगी, अभी जो आप नई नई चीजें देखोगे, आपको सब कुछ बढ़िया लगेगा। यू विल थिंक दिस इज अ फेरी लैंड, यहाँ पर भैया परियों का मेला है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, बट डार्क साइड कोई नहीं बोलेगा, डार्क साइड कोई नहीं दिखाएगा। डार्क साइड तब दिखेगा जब उस परियों के मेले में घुसोगे भैया, कि पीछे कुछ और ही हो रहा है। इस चीज का एक ऐसा चीज है जिसका बहुत ज्यादा केयर करना है। 10th तक हमारे पेरेंट्स जो हैं हम पे काफी ज्यादा बाउंडेशन रखते हैं। 11th 12th में जाने के बाद हम लोग काफी ज्यादा फ्री हैं, हमारे पास सब अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास हर कुछ है। ठीक है, एक चीज बस कहता हूं कि 11th 12th जो टाइम है आपका, इसमें भरपूर इंजॉय करो, लेकिन साथ में भरपूर पढ़ाई भी करो, कि आगे चल के मुझे किसी भी एरिया में रिग्रेट ना हो कि मैंने एंजॉय नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं की। आज के डेट पे मैं बताता हूं भाई, अगर मैं बताता हूं, मैं बहुत जल्दी, तुम लोगों को पता हो कि मैं बहुत जल्दी मैच्योर हो गया, मैं बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करने लगा, मैं बहुत जल्दी आ गया ट्रैक पे। और जो चीजें आज के डेट पे लोग मजे कर रहे हैं, लाइक कॉलेजेस में काफी मजे करते हैं वगैरह वगैरह, वो चीजें मैं नहीं कर पाता हूं। मेरे पास दोस्त बोलूं तो गिन चुन के हैं, वो चीजें मैंने एंजॉय नहीं करा, बट मैं नहीं चाहता कि वो रिग्रेट तुम्हें हो आगे जाके। तुम दोनों चीजें करो,
और इस प्रकार से करो कि भैया आगे जाके मुझे 0% का रिग्रेट हो रहा है, इस साइड से भी कोई रिग्रेट नहीं, इस साइड से भी कोई रिग्रेट नहीं, चाहे करियर वाइज हो या फिर चाहे मस्ती वाइज हो, दोनों साइड से रिग्रेट नहीं होना चाहिए आगे जाके कि भैया ये चीज मैंने नहीं करा, ये चीज मुझे कर लेना चाहिए था। समझ में आया? बस ये चीज होना चाहिए कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए। टुडे आई रिग्रेट अ लॉट, मैंने काफी कुछ छोड़ दिया भाई, काफी कुछ नहीं करा जो कि मैं सोचता था कि वो चीजें देखता हूं जब ये सभी चीजें तो लगता है यार ये चीज छूट गया, ठीक है। और उस टाइम में आप बैक नहीं जा पाओगे कभी। तो बस एक चीज याद रखना कि एक फन जो है तुम्हारा वो तुम्हारे दूसरे सीरियस होने वाले जगह पे या फिर तुम्हारी करियर वाले जगह पे तुम्हें वो फन जो है उस चीज को रोके ना, उस चीज को बाउंड ना करे। बस मेक अ प्रॉपर बैलेंस, मेक अ प्रॉपर मेंटेन करो उसे। क्योंकि भैया 11 12 में जिन भी बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूं 11 12 में लोग तुम्हें बोलते हैं 12-14 घंटा पढ़ना पड़ता है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। पढ़ने वाला 6 घंटे 5 घंटे में भी बहुत कुछ कर लेता है लाइफ में। बस वो 5-6 घंटे जो होने चाहिए उसके, वो उसके पढ़ाई के होने चाहिए। उस समय भाई कोई दुनिया नहीं, कोई नहीं, कोई सीता बबीता गीता कोई नहीं, उस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ये याद रखना, ये एक बहुत ही मेजर चीज है ना। चलो यार वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, चीजें तो काफी है बात करने के लिए, बट जो मेन चीजें थी उन पे मैंने बात कर लिया। अभी ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू रहेगी, काफी ऐसी वीडियोस आएंगी जो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करने वाली है। तो पूरा सपोर्ट दिखाते रहना अभी लगातार से। मैं तो पूरा जम के अब काम करने पे लगा हुआ हूं। हालांकि काफी ऐसे वीडियोस बना लिए थे और काफी ऐसी चीजें बना ली थी जिसमें कि काफी मेहनत लगाया था, काफी ये खर्चे थे, बट अब कह सकते हैं कि एक बहुत ही ह्यूज लॉस हो चुका है। बट कोई ना, अब एग्जाम्स खत्म मतलब कैंसिल हो गया, तो उससे अगर तुम लोगों का कोई बेनिफिट है भैया तो आपका बेनिफिट ऊपर है हमारे से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं एट लास्ट कि मेरे भाई मेरी बहन जो भी हो आपको बस मैं इतना चीज बताना चाहता हूं कि वॉट एवर हैपेंस इन लाइफ जस्ट टेक ऑल द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम इट। मतलब जितना भी पॉजिटिविटी उससे निकाल सकते हो उसको निकालो, उसके नेगेटिव साइड को कभी मत देखो। और एक चीज अभी भी कहता हूं, चाहे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, चाहे तुम 11th में मूव कर जाओ, चाहे तुम 12th में मूव कर जाओ, चाहे तुम ग्रेजुएशन में मूव कर जाओ, तुम्हारा भाई यहां पर खड़ा है भाई। कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो सीधा बोला करो। और मैं हूं भाई यहां पर तुम्हारे लिए काम करने के लिए, मेरा काम ही यही है और मैं जिंदगी भर ये करते रहूंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है इसमें। तो अभी तो पूरा भाई दबा के कंटेंट डालना है और तुम लोगों को एक प्रॉपर्ली रेडी करना है मुझे फॉर योर क्लास 11th एंड 12th वाली जर्नी। जो चीजें मैंने फेस करी, जो ठोकरें मैंने खाई है, उन ठोकरों से मुझे तुम्हें बचाना है भाई। और चाहे मुझे कुछ हो जाए, मैं उन ठोकरों से तो तुम्हें बचा के रहूंगा 100%। पिछले साल भी काफी बच्चों को बचाया भाई और काफी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में लोग। बातें होती हैं तो लगता है कि भाई काफी अच्छा है जब लोग बताते हैं कि हाँ भैया ये चीजें आपने बोली थी, ये चीजें हमने अवॉइड करी, ये चीजें हमें काफी अच्छे डायरेक्शन में लेके जा रही है। तुम्हें पता है 11th 12th में एक बहुत ही अच्छी दुनिया है, एक बहुत ही अच्छी जर्नी होने वाली है जिसमें कि तुम ना काफी कुछ एक्सपीरियंस करोगे। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा पावर और तुम्हारा माइंड काफी हद तक इंप्रूव करेगा। लाइक जो मैच्योरिटी लेवल है उसमें कम से कम 30 से 40% का राइज होने वाला है क्लास 11 12 में। ये क्लास तुम्हारी जिंदगी को डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारी जो लाइफ है आगे की वो कैसे जाने वाली है। लोग कहते हैं कि 11 12 डिसाइड नहीं करता, बट इट डिसाइड्स अ बिट। मतलब बेस और पिलर्स जो हैं वो यहाँ से अब घर बनने का समय आ गया है। समझ में आ गया? बेस और पिलर्स हमने काफी काम कर लिया, अब बस घर बनाने का समय आ गया है। तो चलो इतना ही बात करते हैं आज के डेट में। बस इतना कहता हूं कि तुम सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी मिल के हम लोग पूरा धमाल उड़ाने वाले हैं, पूरा गर्दा उड़ा देंगे और एक बहुत ही अच्छा और एक प्यारा रिलेशन है हमारा। और तुम सभी लोगों को काफी ज्यादा शुभकामनाएं और कह सकते हैं कि तुम लोगों को काफी ज्यादा मेरी तरफ से प्यार ही ले लो भाई कि अब जो तुम लोग करने वाले हो उसमें तुम लोग अपना बेस्ट देना, ठीक है। अभी तक अगर प्रूव कर नहीं पाए, अभी तक अगर टाइम नहीं मिला, अभी तक चांस नहीं मिला कि भैया प्रूव कर पाए गार्जियंस को कि अपनी एबिलिटी क्या है, अब चांस मिलने वाला है अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का। इस चांस को यूज कीजिए और इस फ्रेश स्टार्ट को अच्छा बनाइए। 10th तक आप कैसे रहे हो, एवरेज, लोअर, मिडिल, कैसे भी स्टूडेंट रहे हो, अब एक समय आ चुका है भैया जब आपकी मेहनत आपको ऊपर लेके जाएगी। क्योंकि हर कोई अब रेस में एक जगह से स्टार्ट करने वाला है। लाइफ में बहुत सारी रेसेस हैं और अभी स्टार्टिंग लाइन सबके लिए एक है। तो भैया अब तुम पे है कि उस स्टार्टिंग लाइन में सबके साथ दौड़ना है, सबसे आगे दौड़ना है या सबसे पीछे दौड़ना है। अगर पहले पीछे दौड़ा करते थे तो अब चांस है आगे दौड़ने का और इस चांस को गलती से भी मत गंवाना। चलो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। इंस्टाग्राम पे तुम्हारा भाई है तो इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर सकते हो और वहां पर यूजर नेम आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वहां पर आके अपने सवाल पूछ सकते हो। साथ ही में कुछ अपडेट्स डालते रहता हूं तो वहां चेक कर लेना, ठीक है।
चलो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।